पाकिस्तान की संसद में एक ऐसा दावा किया गया है जिसने पूरे मुल्क में हड़कंप मचा दिया है। एक सांसद ने खुलकर कहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी के पास इतने आत्मघाती हमलावर हैं कि अब उन्हें भर्ती करने की जरूरत ही नहीं। सोचिए, एक ऐसा विद्रोही संगठन जिसने पाकिस्तान की सेना की नाक में दम कर रखा है और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खुद पाकिस्तान के सांसद भी मान रहे हैं कि उनका मुल्क बलूचिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो क्या बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से अलग होने की राह पर बढ़ रहा है? क्या वहां अब और बड़े धमाके होने वाले हैं? और पाकिस्तान की सरकार इस खतरे से कैसे निपट रही है? चलिए इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। अब जरा इस दावे को समझिए। पाकिस्तान की नेशनल पार्टी के सांसद फुलैन बलूच ने संसद में साफ साफ कहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए में इतने ज्यादा आत्मघाती हमलावर भर्ती हो चुके हैं कि संगठन ने अब नई भर्ती बंद कर दी है। मतलब पाकिस्तान की सरकार जितनी भी कोशिश कर ले, जितनी भी सख्ती कर ले, बीएलए के पास लड़ाकों की कोई कमी नहीं है। और यही बात पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन चुकी है। फुलैन बलूच ने संसद में यह भी कहा कि बलूचिस्तान में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब वहां के नेता अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में जाने से डर रहे हैं। और जो असली बात है वो ये कि वहां के स्थानीय लोग खुद सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे। अब यह खतरा सिर्फ संसद में बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि रविवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के नोशकी जिले में एक भीषण आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में पाकिस्तान की फ्रंटियर कोर यानी एफसी के 7 जवान मारे गए और कम से कम 12 घायल हो गए। लेकिन बीएलए का दावा है कि असल में मरने वालों की संख्या 90 है। कुछ वीडियो फुटेज भी सामने आए जिनमें एक बस में हुए जोरदार धमाके के बाद अफरा तफरी देखी जा सकती है। मतलब बलूच लिबरेशन आर्मी सिर्फ दावा नहीं कर रही, बल्कि वो पाकिस्तान सरकार को लगातार झकझोर रही है। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता यह है कि बलूचिस्तान का विद्रोह अब आदिवासी लड़ाई नहीं रह गया। पहले यह आंदोलन स्थानीय आदिवासी नेताओं के हाथ में था, लेकिन अब इसका नेतृत्व डॉक्टर, प्रोफेसर और विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे युवा कर रहे हैं। यानी अब जो लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं वो पढ़े लिखे, रणनीति बनाने वाले और पूरी प्लानिंग के साथ हमले कर रहे हैं। सांसद फुलैन बलूच का कहना है कि बलूचिस्तान में हर तबके के लोग गायब हो रहे हैं और जब कोई इंसान 11 साल तक लापता रहता है तो उसके परिवार के लोग नफरत से भर जाते हैं। बलूच ने संसद में एक ऐसी घटना का जिक्र किया जिसमें एक ही परिवार से 3 लोग आत्मघाती हमलावर बन गए। अब सोचिए, जब हालात इस हद तक खराब हो चुके हों तो पाकिस्तान इसे कैसे संभाले? अब बड़ा सवाल यही है, क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने वाला है? पाकिस्तान ने हमेशा बलूचिस्तान को दबाने की कोशिश की, वहां के लोगों पर जुल्म ढाए, लेकिन अब हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। बीएलए के पास इतने आत्मघाती हमलावर हैं कि उन्हें अब और लोगों की भर्ती करने की जरूरत नहीं। इसका सीधा मतलब यही है कि पाकिस्तान के लिए खतरा लगातार बढ़ रहा है और अगर सरकार ने इसे रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के और शहर धमाकों से दहल सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पाकिस्तान की सरकार इससे कैसे निपटती है, या फिर बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई और तेज हो जाती है। तो अब आप बताइए, क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान को संभाल पाएगा या फिर हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि इसे रोकना नामुमकिन हो गया है? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।